Good morning, students. Today we will read chapter 4 Honeycomb, and we will start reading from here. Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as they danced with joy. जल्दी करो श्रीमती जी, मुझे कस्सी और फावड़ा दो, वह पागल लालची बूढ़ा चिल्लाया जैसे कि वह खुशी के मारे नाच रहा हो। Then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. फिर इस लालची वृद्ध व्यक्ति और बूढ़ी औरत ने कस्सी और फावड़े से खोदना शुरू किया। वहाँ कुछ नहीं बल्कि एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था और उसकी दुर्गंध ने उन्हें कस्सी छोड़ नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. उस कुत्ते पर गुस्सा होते हुए बूढ़े ने उसे लात मार मार कर मार दिया और उस बूढ़ी औरत ने उस कुत्ते का फावड़े से सिर काटकर उसका काम तमाम कर दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. फिर उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया और उस मृत प्राणी पर मिट्टी डाल दी। यह कुत्ता उसी दयालु वृद्ध जोड़े का चुराया गया था। यह वही सेम कुत्ता है जिसने उस बहुत ही बेचारे गरीब और दयालु बूढ़े की सहायता की थी, दंपति की। The owner of the dog heard of the death of his pet and, mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. कुत्ते के मालिक को जब उसकी मौत का पता चला तो वह इस तरह रोया जैसे कि वह कुत्ता उसका खुद का ही बच्चा हो, जो रात्रि को देवदार के पेड़ के नीचे चला गया हो। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. उसने बांस के कुछ खोल जमीन में गड़ाए जैसे कि गुंबद से पहले खड़े किए जाते हैं, उसमें उसने ताज़ा फूल रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. फिर उसने एक कप पानी और एक प्लेट खाने की उसकी कब्र पर रखी और कई कीमती अगरबत्तियां जलाई। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. वह अपने कुत्ते को कई प्यारे नामों से पुकारता हुआ विलाप करता रहा जैसे वह जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उसी रात कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई और बोली, देवदार का वृक्ष मेरी कब्र पर से काट दो और इससे चावल की पेस्ट्री के लिए चूर्ण बनाओ और सेम के सॉस के लिए एक चक्की बनाओ। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. फिर उस वृद्ध ने पेड़ काट कर गिराया और फिर उसका 2 फीट लंबा भाग बीच से काट लिया।
With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. फिर कठिन मेहनत से, कुछ आग और कुछ बर्छी से उसने उसमें कटोरी के आकार का एक छेद किया. He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. फिर उसने लंबे हत्थे वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया जैसा कि चावल कूटने के लिए बनाया जाता है. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नए साल का समय नज़दीक आया तो उसकी इच्छा चावल की पेस्ट्री बनाने की हुई. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जब चावल पूरा उबल गया, नानी ने इसे चूर्ण में डाल दिया. फिर बूढ़े व्यक्ति ने लोई गूंथने के लिए उसे कूटना शुरू किया और उसने जोरदार तेज प्रहार किया जब तक कि पेस्ट्री जो लेप था पूरी तरह सेकने के योग्य न हो गई. सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. अचानक सारी की सारी जो सामग्री थी वो सोने के सिक्कों के ढेर में परिवर्तित हो गई. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. जब वृद्ध औरत ने हाथ वाली चक्की लेकर और उसमें सेम के बीज भरकर पीसना शुरू किया तो सोना बारिश की तरह बरसने लगा. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी दौरान ईर्ष्यालु पड़ोसी खिड़की से झांक रहे थे जब उबले हुए सेम के बीजों को पीसा जा रहा था. Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. बहुत खूब, बूढ़ी औरत चिल्लाई जैसे ही उसने टपकते सॉस मीन्स चटनी को पीले सोने में परिवर्तित होते हुए देखा. वह तब तक चिल्लाती रही जब तक कि कुछ मिनटों में ही चक्की के नीचे वाला टब पूरी तरह चमकीले सोने से नहीं भर गया. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. इस प्रकार फिर से वो वृद्ध दंपति अमीर बन गए थे. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल. अगले दिन वो दुष्ट एवं लालची पड़ोसी उनके पास आए और उस मिश्रण एवं जादुई चक्की को खरीद लिया. दे filled one with boiled rice and the other with beans. उन्होंने एक को उबले चावलों और दूसरे को सेम के बीजों से भर दिया. Then the old man began to pound and the woman to grind. फिर उस दुष्ट बूढ़े ने कूटना और बुढ़िया ने पीसना शुरू किया. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. लेकिन पहले ही प्रहार और चक्की में पेस्ट्री तथा सॉस पूरी तरह कीड़ों में बदल गई. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड. इस पर और क्रोधित होते हुए उन्होंने उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि उसे जलाकर लकड़ी की भांति प्रयोग कर सकें. Today we have completed first part of this chapter.